हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 10th क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और आज की क्लास से पहले का जो भी क्लास हुआ है 1 से लेकर 9 तक, वो सारे क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। पहले से कितना था? 12% का लाभ था। अब 14% का क्यों होता है? जब 33 रुपया ज़्यादा में बेचा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 14, ये 2% का रिजल्ट जो हुआ, 2% का वैल्यू तो बोल रहा है ये 33। तो यहाँ से क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये क्रय मूल्य क्या होगा? तो 100% होता है, यानी कि 2 से ये 50 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा? 33 × 50 हो जाएगा 1650। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बॉड मास रूल पे। तो 1/2 × 2/3 है, माइनस में क्या है? 3/4 है, इंटू में 1/2 × 1/3 प्लस में 5/6 और बाहर में गुना में करके है 4/21 है। यहाँ ये 2 से ये 2 तो कट गया, आगे कुछ कटेगा नहीं। तो ये 1/3 माइनस में 3/4 हुआ। अंदर में क्या है? 1/6 ये हो जाएगा ये वाला, और ये 5/6 है, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 6/6, दैट मीन्स कि 1 हो जाएगा। और इंटू में बाहर में क्या है? 4/21 है। तो ये सारा तो गुना में ही है, ये सारा गुना में ही हो, तो ये 4 से 4 कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस में 3/21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का एलसीएम ये तो 21 ही रह जाएगा। 7 माइनस में 3 यानी कि 4/21 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि cos 2x = sin x दिया हुआ है, और x क्या है? 0 से लेकर 90 के बीच में वेरी कर रहा है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या जानते हैं कि अगर a + b का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो cos a = क्या होता है? sin b होता है। तो यहाँ तो cos a और sin के बीच में तो रिलेशन दिया हुआ है, cos और sin इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x और x = 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2x + x = हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 30। आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए क्या कर रहा है? ये 20 डेज लगाता है और पूरा कर लेता है। बी अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। बी के बारे में बोल रहा है, ये 30 दिन लगाता है, और किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य को पूरा होने से पहले छोड़ना पड़े को, और अंतिम दिनों में 5 दिनों में बी कार्य किया है, इसके बारे में बोला। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे ए और बी का, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ से 3, यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में बोला। सबसे पहले लास्ट वाला देखते हैं। 5 दिनों तक अकेले बी कार्य की, यानी कि 2 का एफिशिएंसी से काम किया, ये 2 है, इसका एफिशिएंसी से 5 दिन काम किया, यानी कि 10 जो काम है वो अकेले बी किया, बी अकेले किया। ठीक है, तो यहाँ से 60 में से 10 घटा देंगे तो ये 50 कार्य है, जो कि ए और बी के लिए करने के लिए है बचा हुआ, जो कि ऑलरेडी पहले इन लोग दोनों मिलकर कर रहा था। तो इस कार्य को किस एफिशिएंसी करेगा? इस कार्य को करेगा 50 जो कार्य है इसी को तो करेगा ये लोग दोनों मिलके। 3 और 2 की एफिशिएंसी, यानी कि 3 2 5 की एफिशिएंसी से 50 कार्य करेगा, तो 10 दिन में कंप्लीट करेगा। ये कौन करेगा? ए + बी मिलके करेगा। ठीक है, तो ये हुआ कि 10 दिन पहले किया, 10 डेज पहले किया, ये 10 डेज तो पहले किया इन लोग दोनों मिलके, और अकेले 5 दिन अकेले बी किया, तो ये 5 दिन अकेले बी किया वो, तो 10 और 5 ये हो गया 15 दिन में ये कार्य
कंप्लीट हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे पूर्ण वर्ग बनने के लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाना चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा? 1000, जो कि सबसे छोटी संख्या होती है 4 अंक की। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 1000 से जस्ट कुछ कम, 1000 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो उससे जस्ट मतलब नज़दीक में कौन सा ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है? तो हम लोग जानते हैं कि 961 जो है, जो कि पूर्ण वर्ग है, ये किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग इसमें से घटा देंगे 1000 में से 961 को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 39 आ जाएगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए, यानी कि वो 39 ही घटाया जाएगा 1000 में, तो जाके 31 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है √2 + √x = √3 दिया हुआ, यानी कि यहाँ से √x = क्या हो जाएगा? √3 माइनस में √2 हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 + 2 का स्क्वायर 2 और माइनस में हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 √3 × 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 - 2 √6 हो जाएगा x का वैल्यू। ये कौन सा ऑप्शन है? 5 - 2 √6, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो होता है, समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है? a/√3 होता है। तो यहाँ a का वैल्यू दिया हुआ है, a जो कि हमारा क्या हुआ? भुजा है। यहाँ पे a = भुजा होता है। ठीक है, तो √3 a का वैल्यू दिया हुआ है और /√3, यानी कि ये हो गया 1, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि अंतर्वृत्त दीजिए, परिवृत्त है, अगर अंतर्वृत्त पूछता तो क्या होता? अंतर्वृत्त का पूछता तो a/2√3 हो जाता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत मिला, उनके प्रतिद्वंदी को क्या मिला? 6800 मत मिले, जो कि कुल मतों का 34% था। यानी कि जो विजयी था वो मिला, इसको विजयी को मिला 48% और जो हारने वाले को कितना मिला? 34%। ठीक है, और इस 34% का वैल्यू ही बोल रहा है कि 6800 है। 34% का ही रिजल्ट बोल रहा है कि ये हमारा 6800 है। ठीक है, तो कुछ वोट अमान्य थे। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों के जीत का अंतर पूछ रहा है। पहले सबसे पहले जीत का अंतर, तो जीत का अंतर क्या हो जाएगा? 48 - 34 हो जाएगा। 48 - 34, यानी कि हो जाएगा ये 34 से 200 बार में कटेगा, यानी कि 200 × 48 से 34 आएगा तो 8 में से 4 गया, 4 और 1 14% रिजल्ट, यानी कि ये हो जाएगा 2800 हो जाएगा। ये हमारा क्या? जीत का अंतर हो गया। ये हमारा अंतर हो गया जीत का। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है अमान्य वोटों की संख्या पूछ रहा है। तो अमान्य वोट कितना हो जाएगा? अमान्य वोट तो हमारा कितना है? 48 + 34 क्या होता है? 48 + 34 हो जाएगा, 8 से बड़ा 2, 82 हो जाएगा, यानी कि 100 - 82। इसका मतलब कि 18% पूछ रहा है हमारा अमान्य वोट, यानी कि ये यहाँ से तो ये 200 आ ही गया था यहाँ से काट के, तो 200 × 18 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3600 आंसर, यानी कि ये वाला और ये 2800 और 3600 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 1/2 भाग 5% और धनराशि के 1/3 भाग 8% पे और शेष भाग को 10% ब्याज दर पर निवेश करता है। अब तीनों निवेशों से उसका कुल आय एक वर्ष में कितना होता है? 820 रुपये होता है। तो निवेश की हुई कुल धनराशि के बारे में बोल रहा है। 1/2 भाग को 5% पे और बोलता है 1/3 को करता है 8% पे और आगे क्या है कि शेष भाग यानी कि 1/2 1/3, इसका मतलब कि ये 5/6 हो जाएगा। तो 1/6 शेष भाग बचा तो उस शेष भाग को करता है कितना में? 10% पे करता है। तो इसी का वैल्यू बोल रहा है कि 820 रुपया है। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 से 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 का 6 हो जाएगा हमारा। तो 2 3 6 यहाँ 15 आ जाएगा, प्लस में 3 दूना 6 8 दूना 16 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 3 दूना 6 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 16 10 का ऐड करेंगे तो 41/6 हो जाएगा। और इसी के बारे में बोल रहा है कि इसी का वैल्यू दिया हुआ है 820 रुपये, यानी कि 41/6 का वैल्यू दिया हुआ है 820 रुपया। तो 100% का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से निकाल लेते हैं। 41 से 20 बार में कटेगा तो 20 छक 120 और ये 00 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ABCD समांतर चतुर्भुज है। अब BC को जो बढ़ाया जाता है E तक बढ़ाया जाता है और BC = C है। BC और C का वैल्यू बराबर है। AE को मिलाते हैं, A और E को मिलाते हैं, मिला दिए, जो कि CD को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करता है। तो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ABE का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा इसके बारे में बोल रहा है। तो हम लोग इसका जो क्षेत्रफल है ये हमारा पैरेललोग्राम जो है ABCD इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये बेस जो हमारा इक्वल है इसलिए। तो ऐसा कौन सा है? इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।